फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही मुबारक दिन है। आज ही के दिन हम सब इतनी फ्रीडम हम लोगों को मिली थी कि हम पूरी तरह से एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ खुलकर, मतलब कहने का मतलब है आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और बच्चा, आज हम लोगों ने मैं आज आपके साथ फिर से एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले जो मेरी पिछली वीडियो थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था क्योंकि वो बहुत लेंथी स्टोरी थी। और मैं आपको फिर से एक बात बोल रही हूँ कि जब तक आप उसको पूरा नहीं सुनेंगे वीडियो को, तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो पिछला पार्ट 1 है वो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। In the part first, there were 4 characters named as Antonio, Shylock, Bassanio, and Portia. The summary, I had already told you that Shylock and Antonio were 2 Jews, money lenders. ठीक है, वो दोनों opposite character थे। एक को आप, so there are 4 characters in the story. There are 2 money lenders named as Antonio and Shylock. They both are opposite to each other. Antonio is having good qualities in him and Shylock is a bad character. In short words, you can say that Shylock is a bad character in the story. And Bassanio is a friend of Antonio. Once he was in need of money, so he come to Antonio to lend money, but he was already in very bad condition because he had already invested his all money in the business, and now he was not in the position to help his friend Bassanio. So he decided to go to Shylock, his enemy, to हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए शायलॉक के पास गया। शायलॉक मान गया। वो पहले तो हैरान हुआ ये क्यों आया, वो मान गया पैसा देने के लिए, बट ऑन अ वेरी स्ट्रेंज बॉन्डिंग। समझे कि मतलब एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखी उसने कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ेगा। द एग्रीमेंट वॉज, आपको पता है क्या था एग्रीमेंट? एग्रीमेंट था कि अगर तुम समय पर पैसा नहीं दे पाए तो तुम मुझे क्या करोगे, जहां से मैं बोलूंगा तुम वहां से मुझे अपने एक बॉडी से एक मांस का टुकड़ा दोगे। ठीक है ना। यहां तक बेटा मैंने आपको पहले ऑलरेडी उस वीडियो में सारा समझाया है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू द लेसन। Bassanio left for Belmont as he had to marry Portia, whom he loved, and for his marriage with Bassanio had borrowed money from Shylock. Bassanio बेलमोंट के लिए रवाना हो गया क्योंकि वहां पे जिससे वो शादी करना चाहता था, पोर्शिया, वो रहती थी, जिसको वो बहुत ही चाहता था, और उसी से शादी करने के लिए एंटोनियो ने शायलॉक से उसे पैसा उधार लेके दिया था। फाइनली अ डे वॉज फिक्स्ड फॉर द पर्पस, बट बिफोर द वेडिंग Bassanio's friends arrived with a messenger. He receives a letter from Venice. It said that Antonio's ship had not yet arrived and Shylock was demanding his pound of flesh as the money had not been paid. बेसेनियो अपनी बिलवड के पास, पोर्शिया के पास वहां पहुंच गया।
एक डे डिसाइड हो गया जिस दिन उनकी शादी होनी थी, बट शादी से एक दिन पहले उसके कुछ फ्रेंड्स उसके पास वेनिस से मैसेज लेके आए कि जो एंटोनियो के शिप्स थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन था, वो सब डूब चुके हैं। कहने का मतलब है कि वो उसको बिजनेस में घाटा पड़ चुका है एंड और उसकी जो वो शर्त थी कि अगर तुम समय पे पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें अपने शरीर से कहीं से भी मांस का टुकड़ा देना पड़ेगा। तो अब जो शाइलॉक है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है? फॉर पाउंड ऑफ फ्लैश, क्योंकि अब वो पैसा तो दे नहीं सकता था, तो उसका बिजनेस डूब गया था। Bassanio is extremely upset about this news. Portia reassures him and offers to pay any amount possible or do anything she can. The man set off back to Venice. ये सुनकर बेसिनियो का दिल बहुत दुखी हुआ और वो बहुत अपसेट हो गया ये न्यूज सुन के। लेकिन जो उसकी बिलेवड थी पोर्शिया, उसने उससे मतलब तसल्ली दी और कहा कि मैं जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मुझसे बन पाएगा, मैं उसके लिए हेल्प करूंगी। और उसने वो जो उसके फ्रेंड्स थे बसेनियो के, उनको वापस वेनिस भेज दिया। Unknown to Bassanio, Portia has sent her servant to seek the counsel of Portia's cousin Bellario, a lawyer. Bellario sent his advice and also the lawyer's cloth. Portia set out for Venice. Bassanio को बताए बिना पोर्शिया ने अपने एक नौकर को कहाँ भेजा? अपने एक कजिन के पास, एक मतलब चचेरे भाई के पास, जो कि एक वकील था। वो एंटोनियो से मतलब एंटोनियो के बारे में उससे बात करती है। तो जो वो बिलेरियो उसका कजन था पोर्शिया का, वो उसे अपनी एडवाइस के साथ साथ अपने क्लॉथ्स भी देता है, अपने कपड़े भी देता है, और वो लेकर पोर्शिया सेट आउट फॉर वेनिस। पोर्शिया किसके लिए निकल पड़ती है? वेनिस के लिए निकल पड़ती है। द केस वॉज टू बी हर्ड बिफोर द ड्यूक एंड सीनेटर्स ऑफ वेनिस। जो ये मुकदमा था एंटोनियो का, ये वहां पर जो वहां का राजा था और वहां के बाकी के जो लोग थे, मेंबर्स थे, उनके आगे ये मुकदमा पेश होता है। और वो जो जिस दिन वो मुकदमा होता है, जिस दिन वो उसका केस लड़ा जाना होता है, तो वो जो उसकी पूरी ड्रेसअप है, वो पोर्शिया मतलब एक अलग ही वेशभूषा में वहां पे पहुंचती है। मीन्स कि वो ड्रेस चेंज करके वहां पे पहुंचती है। Portia presented a letter for Bellario mentioning that some kind of sickness had prevented him from being in the court. Bellario जो था उसका कजन, वो एक लेटर देता है पोर्शिया को कि तुम ये लेटर उनको दे देना, जो वहां का राजा था, कि किसी बीमारी की वजह से या किसी कारण की वजह से वो कोर्ट में नहीं पहुंच सका, तो उसका मुकदमा अब पोर्शिया लड़ेगी। और उन्हें लगा कि ये जो पोर्शिया, क्योंकि वो तो एक लड़के की ड्रेस में थी, वो एक नौजवान की ड्रेस में आई थी, तो बेलारियो की बजाय पोर्शिया अपना वेशभूषा बदल कर एंटोनियो का केस लड़ने वहां आई थी। He had requested the Duke to permit Dr. Balthazar, actually Portia disguised as a male, to plead in his stead. He had requested. Why I am using he here? Because Portia was disguised as a male. Portia एक लड़के की ड्रेस पहन के आई थी, इसलिए उसके लिए he वर्ड का यूज किया गया है। उसने वहां की राजा को रिक्वेस्ट की कि जो डॉक्टर वहां पे है बेल्थाज़र, उन्हें यहाँ पे ये जो भी उसने प्ली लिखी थी कि यहाँ पे पढ़ने दिया जाए इस डॉक्टर को। पोर्शिया impressed everybody with his appearance, clothes and wig. पोर्शिया को देखकर सब बहुत मतलब अचंभित रह गए थे, उसकी ड्रेस देख के, उसका बाल कपड़े देख के, उसके विग देख के। She saw Shylock sharpening a knife. She requested Shylock not to be so cruel and show mercy. उसने देखा कि शाइलॉक जो था चाकू तेज कर रहा था। उसने उसको रिक्वेस्ट भी किया कि इतना क्रूअल बनने की क्या जरूरत है, थोड़ी तुम्हें दया दिखानी चाहिए। But Shylock did not yield and was adamant in getting the pound of flesh
लेकिन वो नहीं माना, वो तो एक अपनी जिद पे कायम था कि मुझे मांस का टुकड़ा चाहिए ही चाहिए। Antonio, in response to questions raised by Portia, said he was prepared to die. लेकिन अंटोनियो जो था, उस जो भी क्वेश्चंस पोर्शिया उससे पूछ रही थी, उसके बदले उसने कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। शाइलॉक रिक्वेस्टेड दैट अ जजमेंट बी प्रोनाउंस्ड। शाइलॉक जो बहुत ही मतलब बेचैन था कि सजा का ऐलान हो, उसने कहा कि फैसला आना चाहिए, अभी सुनाइए। पोर्शिया आस्क्ड if the scales were there to weight the pound of flesh to be removed, and asked Shylock if a surgeon had been called. तब पोर्शिया, जो कि एक नौजवान की ड्रेस में वहां थी, उसने उससे पूछा शाइलॉक से कि क्या तुमने तराजू लाया है मांस का टुकड़ा तोलने के लिए? किसी डॉक्टर को बुलाया है उसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकालने के लिए? लेस्ट एंटोनियो शुड ब्लीड टू डेथ। क्या तुमने किसी डॉक्टर को बुलाया है ताकि अंटोनियो के शरीर से एक भी बूंद खून की ना निकले? पोर्शिया रेज्ड, यस, द लॉ अलाउज इट, यू मे कट हिज फ्लैश। द लॉ अलाउज इट, शाइलॉक सेड। उसने कहा हाँ, कानून कहता है। तुमने जो बॉन्ड लिखा था, साइन किया था, उस पे जो कानून है वो अलाउ करता है कि तुम इसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकालो। The law allows it, Shylock said. वो बहुत खुश था। Daniel is come to judgment. वो बहुत खुश था कि मतलब he was continuously looking on Antonio and he was preparing his knife to cut a pound of flesh from his body. मतलब वो अपने चाकू को तैयार कर ही जा रहा था। पोर्शिया इंटरवीन। इतनी देर में पोर्शिया ने उसके बीच में उससे बात करी। She said, the bond gives no drop of blood. बॉन्ड पे ऐसा नहीं लिखा था कि तुम खून का एक भी बूंद नीचे गिरेगी। द वर्ड्स आर अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश। जो तुम्हारी उस जजमेंट पे सिर्फ वर्ड्स थे, एग्रीमेंट पे, अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश यानी कि मांस का टुकड़ा। नाउ शाइलॉक वाज एंट्रैप्ड। अब वो एकदम से ऐसे हैरान रह गया। द वर्ड्स अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश बट नो ब्लड। अ डिस्कवरी ऑफ पोर्शिया टर्न टेबल अगेंस्ट शाइलॉक। मतलब पोर्शिया की समझदारी की वजह से पूरे केस ने एक टर्न ले लिया और वो सब चीजें जो है उसके खिलाफ चली गई। किसके? शाइलॉक के खिलाफ। शाइलॉक कुड हैव द फ्लैश बट देन ब्लड वुड ऑल्सो कम। क्योंकि अगर वो फ्लैश उसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकालता, खून तो अवश्य निकलता उसमें से। तो नाउ शाइलॉक आस्क्ड फॉर 3 times the sums that were lent. Later he said that he was preparing to have only the principal sum lent by him. अब शाइलॉक को 3 गुना ज्यादा पैसे जो उसने उधार पे दिए थे उसको वापस करने के लिए बोला गया। उसने कहा मेरे पास मनी है, मैं वही वापस करूंगा। He was, और वो कह के he was going to leave the court. वो कोर्ट छोड़ के जाने लगा। तो पोर्शिया said, you have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice, and punishment is death. तुमने एक क्रिश्चियन के खिलाफ, वेनिस के एक सिटीजन के खिलाफ इतना बड़ा प्लान बनाया और इसकी पनिशमेंट सिर्फ डेथ है। हाफ योर गुड्स एंड मनी विल गो टू द स्टेट। तुम्हारा आधा पैसा और आधे शेयर जो भी चीजें हैं वो कहाँ जाएंगी? इस स्टेट को जाएंगी। और अदर हाफ टू अंटोनियो। आधी चीजें किसके पास जाएंगी? अंटोनियो। However, the kind-hearted gentleman Antonio said that the amount given to him according to the judgment be given to Shylock's daughter, who had married a Christian against her father's wish. लेकिन as I have already told you, that Antonio is a hero character. कि एंटोनियो जो है इस लेसन में एक हीरो का रोल मतलब आप कह सकते हो। तो एंटोनियो ने इन सब से मना कर दिया। उसने कहा मुझे शाइलॉक का पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो शाइलॉक की ही डॉटर को दे दो जिसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक क्रिश्चियन से शादी की थी। क्योंकि ये जब स्टोरी लिखी गई है उन दिनों जू और क्रिश्चियंस के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा था। Bassanio went to thank Portia when pressed hard that the ring on Bassanio's finger should be given to Portia. Bassanio पोर्शिया के पास गया उसे शुक्रिया अदा करने के लिए, और उसने देखा कि जो रिंग मतलब उसको बेसेनियो को एक रिंग दी थी उसने
पोर्शिया ने जब वो बेलमोंट गया था, उसकी रिंग मतलब अगले दिन शादी थी तो उसने एक बड़े प्यार से उसे रिंग दी थी। अब बेसनियो के पास पैसा नहीं था, उसे लगा कि इस नौजवान वकील ने मेरे फ्रेंड की बड़ी हेल्प की है तो मैं इसे पैसा नहीं है, तो वो अपनी रिंग उतार के उसे देने लगा। तो बेसनियो सेड दैट ही वांटेड टू गिव हर समथिंग दैट वाज अ रियल वैल्यू एंड नॉट द रिंग, कि मैं तुम्हें बहुत ऐसा कुछ देना चाहता हूँ जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है। पोर्शिया डिमांडेड, मतलब कि उसने कहा कि इस रिंग से, पोर्शिया ने उसको बोला कि मुझे तुम्हारी उंगली में जो रिंग है तुम मुझे वो दे दो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें ये तो रिंग है खाली, तुम पैसा लो, तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन वो जानबूझ के पोर्शिया डिमांडेड रिंग एंड रिंग अगेन, वो वापस बार बार बोले कि मुझे रिंग ही चाहिए जो बेसनियो की उंगली में थी। On Antonio's insistence, Bassanio gave the ring to Portia. The news came that Antonio's ship turned and returned safe. मतलब उसके कहने पे, एंटोनियो के कहने पे उसने वो रिंग जो है पोर्शिया को दे दी। तो इतनी देर में वहां से खबर आ गई कि एंटोनियो के शिप्स भी जो है बड़े साफ मतलब सुरक्षा से वापस आ गए हैं, जो कि पहले मतलब स्टोरी में एक जगह आया ना, वो डूब चुके थे और उसके बिजनेस को जो है घाटा पड़ गया था। So when Bassanio reached Belmont, Portia asked him where her ring was. She said that Bassanio has betrayed her. जब वो वापस बेलमोंट पहुंचा तो पोर्शिया ने उससे पूछा कि वो रिंग कहाँ है। जानबूझ के पूछा क्योंकि रिंग तो उसी के पास थी, वही तो वकील की मतलब वेशभूषा डाल के वहां गई थी। तो उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि इस रिंग को अपने से अलग नहीं करोगे और ये रिंग तुमने अपने से अलग कर दी। तो बट एंटोनियो आस्क्ड हर टू फॉरगिव हिम, लेकिन एंटोनियो जो उसका दोस्त था उसने कहा इसे माफ कर दो। पोर्शिया सेड लेटर, हियर इज अनदर रिंग फॉर यू, लो मैं एक और रिंग तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। द रिंग वाज एग्जैक्टली द फर्स्ट, रिंग तो वही थी वो। तो पोर्शिया लाफ्ड हार्टली एंड टोल्ड द होल स्टोरी, और फिर उसने जोर से मतलब हंसी वो, और फिर उसने पूरी कहानी बेसिनियो को सुनाई। सो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन। देखो बेटा, आपको ये कहानी को समझने के लिए दोनों वीडियोस को पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस कहानी को नहीं समझ पाओगे। तो एक बार मैं आपसे फिर बोल रही हूं, आप इसकी समरी को समझने के लिए पार्ट 1 वीडियो जो है पूरी एंड तक देखो, और इस वीडियो को भी जब पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसमें इस स्टोरी में क्या कैरेक्टर्स हैं। 4 कैरेक्टर्स हैं, मैंने बताया आपको, एंटोनियो और शाइलॉक। तो अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो आपने पूरा वो आपने कैरेक्टर स्केच है दोनों का करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बाकी सबसे पहले अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे होम एंड स्टे सेफ टिल देन, बाय।